नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने EIA मसौदे को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, पर्यावरण को लेकर पीएम मोदी का रिकॉर्ड रहा खराब। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बाद कल से होगा विधानसभा सत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, कोरोना और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, आपसी खींचतान की वजह से जनता को हुआ नुकसान। प्रदेश में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। अमेरिका ने अपने यहां वीजा प्रतिबंधों में बड़ी राहत दी है, जिससे भारतीयों को खासा फायदा मिलने वाला है। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने वीजा प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों के लिए नियमों में ढील दी है ताकि वे अमेरिका में प्रवेश कर सके। भारतीय इस वीजा के जरिए सबसे अधिक संख्या में अमेरिका जाते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह H-1B वीजा धारकों के लिए बनाए गए नियमों में कुछ ढील दे रहा है ताकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में आ सकें। हालांकि इसलिए एक शर्त रखी गई है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इन वीजा धारकों को उन्हीं नौकरियों को करने के लिए लौटना होगा जिन्हें वे वीजा प्रतिबंधों से पहले कर रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदे को लेकर विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी है। इस मामले में सभी केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी सरकार से इस मसौदे को वापस लेने की मांग कर चुके हैं। अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस मसले पर सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पीएम मोदी का रिकॉर्ड पर्यावरण को लेकर खराब रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम लोगों की ओर से प्रकृति की रक्षा करना अहम है। पीएम मोदी को इस मसौदे पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति भी आपकी रक्षा करती है। हाल ही में दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी भी हमें नई सीख दे रही है। ऐसे में हमारा यही फर्ज है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कोयला खदानों का मामला हो या फिर EIA, सरकार की ओर से किसी की भी राय नहीं ली जा रही। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि देश ने विकास की रेस में आगे बढ़ने के लिए पर्यावरण की बलि दी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बदरू और बारसो में 2 आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया है। लश्कर के इन आतंकी ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। सेना की 50 राष्ट्रीय राइफल, CRPF के बटालियन 130 और अवंतीपोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अवंतीपोरा के बदरू बारसो वन क्षेत्र में लश्कर के आतंकियों ने छिपने का ठिकाना बना रखा है। इसी सूचना के आधार पर सेना की 50 RR, CRPF के बटालियन 130 और अवंतीपोरा पुलिस ने इलाके में रात को तलाशी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को लश्कर के 2 आतंकी ठिकाने मिले, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यह छठा दिन है जब 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,96,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। सुबह के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 942 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 47,033 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 23,96,637 हो गए हैं, जिनमें से 6,53,622 लोगों का उपचार चल रहा है और 16,95,982 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। राजस्थान में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सबसे ज्यादा आंकड़े कोटा से 100, सीकर से 91, बीकानेर से 78, जालोर से 14, पाली से 34, अलवर से 73, हनुमानगढ़ से 20, चित्तौड़गढ़ से 33, उदयपुर से 53, बाड़मेर से 32, जयपुर से 59, दौसा से 7, नागौर से 8 और गंगानगर से 6 आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 56,708 है और एक्टिव केसेस की संख्या 14,056 है। आज प्रदेश में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 833 पहुंच गया है। प्रदेश में गत करीब 1 महीने से चल रही सियासी उठापटक के बाद कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा।
सियासी संग्राम के बाद हो रहे इस विधानसभा सत्र के काफी हंगामेदार होने की संभावना है। विधानसभा सत्र को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उम्मीद जताई है कि लॉकडाउन के बाद में प्रदेश में आर्थिक रूप से जो स्थिति बनी है उसे लेकर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। सीएम गहलोत ने ट्वीट में कहा कि 14 अगस्त को विधानसभा शुरू हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान प्रदेश में कोरोना की स्थिति, लॉकडाउन के बाद में आर्थिक रूप से जो स्थिति बनी है उसे लेकर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। मुझे विश्वास है सुशासन देने में पक्ष विपक्ष सभी का सहयोग मिलेगा। प्रदेश की जनता में नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। राज्य में करीब 1 महीने से चल रहा सियासी संकट फिलहाल भले ही थम गया हो, लेकिन इस दौरान जिलों से लेकर गांवों तक पूरी अफसरशाही को मत दिया गया है। इनमें अधिकतर तबादले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों की मर्जी पर ही किए गए। कई विधायक अधिकारियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे और लगातार उनको हटाने की मांग कर रहे थे। तबादला सूची मुख्यमंत्री गहलोत समर्थित विधायकों की तबादला सूची से लेकर विकास कार्य स्वीकृत कराने तक में खूब चली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की हर वाजिब मांग को पूरा किया है। इस दौरान विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने मनपसंद अधिकारी लगवाने में भी सफल रहे। राज्य सरकार ने 1 महीने में प्रदेश में राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान पुलिस सेवा के करीब 300 अफसर बदल दिए। मुख्यमंत्री ने विधायकों की बात मानकर करीब 90 एसडीओ बदले। देश में गहलोत और पायलट के बीच सियासी ड्रामा अब समाप्ति की ओर है। प्रदेश में पिछले 1 महीने से गहलोत और पायलट के बीच सियासी ड्रामा चल रहा था। अब इस पूरे मसले को लेकर भाजपा ने भी बयान देना शुरू कर दिया है। दोनों खेमों के विधायक अलग अलग जगहों पर होटलों में ठहरे हुए थे, तो वहीं बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा था। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर कहा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश की जनता की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। पिछले 1 माह से सरकार लापता थी। अब प्रदेश की जनता भी अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है। कांग्रेस सरकार की आपसी खींचतान की वजह से प्रदेश की जनता को नुकसान हुआ है। प्रदेश की जनता की खून पसीने की कमाई को सरकार ने व्यर्थ में खर्च कर दिया। कांग्रेस के अंदर सत्ता में बने रहने का नाटक पिछले 1.5 महीने से हम सब देख रहे हैं और अब कांग्रेस का ये नाटक नूरादस्ती के रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले एक असंतुष्ट गुट कई दिनों से दिल्ली के अंदर था और अपने आलाकमान से मुलाकात कर वापस जयपुर लौटा है। अब सुर्खियां इस बात को बता रही है कि अब दूसरा गुट भी दिल्ली जाने की तैयारी के अंदर है। क्या ये दोनों गुटों का झगड़ा इसी तरीके से चलता रहेगा और इस झगड़े के अंदर राजस्थान की जनता यूं ही फिसती रहेगी? आवश्यकता इस बात की है कि अपना झगड़ा कहीं पे भी निपटाए, लेकिन झगड़ा निपटा के राजस्थान की जनता की सुध लेने का काम करें। आज जिस तरीके के हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, क्राइम से लेकर डेवलपमेंट तक, उन हालातों को बयां करना भी मुश्किल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कम से कम जनता का अहित करने का आप काम ना करें, जनता की सुध लेने का काम करें और अपने झगड़े को तत्काल निपटाने का काम करें। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। लगातार बन रही फेवरेबल कंडीशन के कारण अगले 3-4 दिन तक लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बने 4 सिस्टम के चलते कई हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर चल रहा है। इसके कारण अगले 3-4 दिनों में कई जगह मूसलाधार बारिश का भी दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति के पास है। दूसरा, 2-3 दिनों के दौरान अरब सागर से मजबूत दक्षिण पश्चिमी हवाओं के आने की संभावना है। तीसरा, बंगाल की खाड़ी में आज कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और चौथा, राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल में एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इन चारों कंडीशन के संगम से प्रदेश में जोरदार बारिश हो सकती है। झुंझुनू का मंडरेला कस्बा आज शोक की लहर में डूबा हुआ है। कस्बे के सबसे बड़े भामाशाहों में से एक और बंबई के सबसे बड़े अस्पताल बंबई हॉस्पिटल के पूर्व डायरेक्टर 92 वर्षीय पद्मश्री चिरंजीव लाल जोशी का आकस्मिक निधन हो गया। इनका निधन मंगलवार की रात 10 बजे उनके वालकेश्वर मुंबई स्थित घर में हो गया। मंडरेला के कायाकल्प में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। उल्लेखनीय है कि चिरंजी का जन्म 29 दिसंबर 1929 को मंडरेला में हुआ। 6 भाइयों में दूसरे नंबर के चिरंजी लाल को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मंडरेला में ही, उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे मुंबई चले गए, जहां से 1954 में उन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की। 27 जनवरी 1958 को उन्होंने बंबई अस्पताल में मैनेजर का पदभार संभाला। फिर वहां से वह हॉस्पिटल के डायरेक्टर बने और वर्ष 2000 में वहां से सेवानिवृत्त हो गए और उसके बाद पूरी जिंदगी सलाहकार का काम किया।
लोगों का कहना है कि चिरंजीलाल हमेशा सबकी मदद करने में आगे रहते थे। वे किसी को पढ़ाई व स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी होती थी तो गांव में सभी यही कहते थे कि मुंबई जोशी के पास चले जाओ, वह सब ठीक कर देंगे। जोशी जी अपने पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा चिरंजीलाल जोशी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। जोशी जी को लिखने का बहुत शौक था और मरने से पहले उनके द्वारा सार्थक जीवन पर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम व्यक्तित्व एवं कृतित्व था। जालोर जिले की रायथल मूल निवासी डिंपल राजपुरोहित ने कर्नाटक बोर्ड परीक्षा की ओर से आयोजित 10वीं कक्षा में 92.32% अंक प्राप्त कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि डिंपल के पिता अर्जुन सिंह साथवा राजपुरोहित कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के हगरी बोमन हल्ली गांव में अपना कपड़े का बिजनेस चलाते हैं। राजपुरोहित ने बताया कि डिंपल हाल में हगरी बोमन हल्ली के शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। इस बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 92.32% अंक प्राप्त कर जालोर जिले के रायथल गांव व राजपुरोहित समाज का नाम रोशन किया। गांव से सगे संबंधियों ने फोन करके व सोशल मीडिया पर बधाई दी। डिंपल राजपुरोहित ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने दादा दादी और गुरुजनों को दिया। ये थी इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।